हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपके ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपका सही आंसर होगा गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल जी उत्तराखंड के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? कांग्रेस अध्यक्ष। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड की स्थापना आपकी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानियाँ दो हैं, देहरादून और गौरसैल। यहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। यहाँ से एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि हेली नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं, ये कहाँ है। तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है यहाँ पे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तब भी आपका आंसर होगा उत्तराखंड में, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पुराना है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपके उत्तराखंड में हैं। और इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है। तो वो भी आपका उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे है। कौन सा बांध है? तो टेहरी बांध। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको भागीरथी नदी पर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। तब भी आपका होगा उत्तराखंड में। और जो क्वेश्चन आपकी टीईटी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, वो था चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों के काटने से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। वो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो वो भी आपका उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। तो प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या था? उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका आंसर था गणेश गोदियाल जी, और उनसे उत्तराखंड से रिलेटिव आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। आपको बताना है किस राज्य में, यानी कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। तो आपका आंसर होगा असम राज्य में। असम राज्य में ये आनुवांशिक पौधा लगाया गया है रबड़ का। और असम से आपके क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपका हो जाएगा असम में। असम में जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक और पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क, तो वो भी आपका असम में है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आपको 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बिहू त्यौहार किस राज्य में प्रसिद्ध है, यानी किस राज्य के लिए। तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम राज्य का बिहू त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध मान लो, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज महिला कौन बनी है। यानी कि दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज महिला कौन बनी है, और वो कौन है? आपके भारत की दीपिका कुमारी जी। आपका आंसर होगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो हैं वो 2012 से अंतर्राष्ट्रीय धनुर्धर खिलाड़ी हैं। और इनका जन्म अगर पूछे तो इनका जन्म आपका 13 जून 1994 को झारखंड की राजधानी रांची के रातू में हुआ था। तो आपका आंसर दीपिका कुमारी जी जो हैं वो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है। किसका महल है? रेत का महल, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा। तो आपका सही आंसर होगा डेनमार्क में। डेनमार्क में कहाँ पे? तो बिलोखर्स में इसका निर्माण किया गया है। और जो इसका आकार है वो त्रिकोणीय है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर, या कह सकते हैं 69.4 फीट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है। तो डेनमार्क में।
अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ की सरकार ने दलित बंधु योजना प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपका सही आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना प्रारंभ की है। ये योजना को सिर्फ उसने चेंज किया है सरकार ने, और इसका जो पहले नाम था वो था कि चंद्रशेखर राव नई दलित सशक्तिकरण योजना, जिसको चेंज करके किया गया है दलित बंधु योजना। और इस योजना के तहत जो भी दलित परिवार हैं उनके अकाउंट में सीधा 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया जाएगा सरकार के द्वारा। यहाँ ऑप्शन दिया है एक मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी योजनाएं प्रारंभ की थी। तो उसमें काफ़ी योजनाओं में एक योजना है आपकी अंकुर योजना, सेकंड योजना थी आपकी पंख योजना। पंख योजना जो थी तो उसमें क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक योजना थी आपकी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, वो भी मध्य प्रदेश सरकार की थी। एक ऑप्शन दिया है आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत कोविड से जो भी बच्चे, यानी कि जिसकी भी फैमिली में गार्जियंस नहीं थे, उन बच्चों के लिए सरकार ने वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो आपका सही आंसर होगा एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी जो हैं वो 11वीं मेकोंग गंगा सहयोग योजना में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। और जो एस जयशंकर जी हैं ये विदेश मंत्री हैं। और जो 11वीं मेकोंग गंगा सहयोग योजना है, ये इस योजना में 6 देश शामिल हुए हैं, जिसमें अपना एक भारत और 5 आसियान देश। 5 आसियान देश कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। और इस योजना का प्रारंभ आपका 2000 में लाओस से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन आकाश एनजी का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यानी कि आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया है 21 जुलाई 2021 को। और ये मिसाइल जो है वो सतह से आकाश यानी कि हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। और जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। और डीआरडीओ से आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी आपका पहले आया हुआ था, तो वो था एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया था? तो उसका भी आंसर आपका होगा डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआरडीओ से बनेगा, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया था? तो यहाँ से भी आपका आंसर होगा डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया है? आपका सही आंसर होगा एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? आपका यहाँ से आंसर होगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने क्या किया है? तो स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। डीआरडीओ से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, तो फिर से क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। डीआरडीओ ने कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को विकसित किया था। और कोविड-19 से ही एक क्वेश्चन और भी है डीआरडीओ से रिलेटेड, वो था आपका, एक्सरे में कोविड-19 बीमारी का मौजूदगी में पता लगाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को विकसित किया था किसने? DRDO ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कांटेदार बैंगन के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि IG टैग किसको मिला है, किसे प्रदान किया गया है? आपका सही आंसर होगा वेल्लोर को। वेल्लोर कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। तो इसको कांटेदार बैंगन के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि IG टैग मिला है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, तो पश्चिम बंगाल को सुंदरबन के शहद के लिए IG टैग मिला है और पश्चिम बंगाल को गोविंद भोग चावल के लिए भी IG टैग मिला हुआ है। एक ऑप्शन दिया है आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को गुच्छी मशरूम के लिए IG टैग मिला है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आपका सही आंसर होगा रूस ने। रूस ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और जो आपकी S-500 मिसाइल है वो दुनिया का सबसे अनंत एंटी मिसाइल सिस्टम है। और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज आपकी 600 किलोमीटर लगभग है। और जो ये मिसाइल है वो अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंजर इन द मिरर आत्मकथा किसकी है? आपका सही आंसर होगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की द स्ट्रेंजर इन द मिरर आत्मकथा है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन किस देश में बनाई गई है? आपका आंसर होगा चीन देश में। और इस ट्रेन की जो रफ्तार है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट को कोवी होम विकसित किया है? आपका आंसर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर द्वारा एक नई किट कोवी होम विकसित की गई है और ये रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट है। इसमें बेहद आसानी से कोविड टेस्ट किया जाएगा क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो केवल और केवल 30 मिनट में आ जाएगा। और ये काफ़ी सस्ता भी है क्योंकि एक टेस्ट के लिए केवल आपको 300 रुपये का खर्च आएगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित कोविड-19 परीक्षण किट का नाम क्या था? कोवी होम किसने विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्क फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो क्वेश्चन है आपका, मॉन्क फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में इसकी शुरुआत की गई है। और जो आपका मॉन्क फ्रूट है तो ये चीन से लाया गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये चीनी से भी 300 गुना ज़्यादा मीठा है। क्या? आपका मॉन्क फ्रूट। तो आपका क्वेश्चन था मॉन्क फ्रूट की खेती जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में की जाएगी और ये चीनी से भी 300 गुना ज़्यादा अधिक मीठा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर है पायल कपाड़िया ने। पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है। तो जो निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो क्वेश्चन है आपका, यानी कि सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को प्रदान करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है, यानी कि किस राज्य सरकार ने लिया है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में रखा है।
और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा दुनिया का, यानी कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर घोषित किया था। तो वो कोई और देश नहीं, अपना भारत देश है जिसने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर घोषित किया था। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा आपका कुशीनगर। कुशीनगर आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजनाओं के शुभारंभ में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, वो कौन से शहर हैं। तो आपका आंसर होगा ओरछा और ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया है यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना की सूची में। और उत्तर प्रदेश से आपका वाराणसी शामिल है, और राजस्थान से आपका अजमेर शामिल है, और आपका एमपी से, अगर एमपी से देखा जाए तो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो ऑलरेडी इसमें शामिल है। और अगर एमपी से एक चीज़ और शामिल है, एमपी से जो नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लोटा घाट है वो भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो यहाँ से जो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची है उसमें भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया था। और जो वर्तमान में भारत की, यानी कि भारत में वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, किसमें, यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना सूची में। तो इसमें जो 38 शामिल है उसमें से 30 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं, और एक जो है वो मिश्रित है, केवल एकमात्र मिश्रित स्थल है, वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आपका क्वेश्चन था यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना की शुभारंभ में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं। तो वो आंसर था आपका ओरछा और ग्वालियर। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं। यानी क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं। तो आपका आंसर होगा ओलिवर डेमन। ओलिवर डेमन जो है, इनकी उम्र क्या है, यानी कि सबसे कम उम्र के हैं तो इनकी उम्र भी बहुत कम होगी। तो इनकी उम्र है केवल 18 साल। 18 साल के हैं ओलिवर डेमन। और इनको लेकर कौन गया था, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी लेके गई थी। उसके तहत जो जोश बेजोस जी हैं, जोश बेजोस जी लेके गए थे, और जोश बेजोस जी के साथ मार्क बेजोस भी गए थे। और अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से देखा जाए कि सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति कौन गया था, तो इनके साथ वैली फंक जी गए हुए थे, और उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र थी आपकी 80 साल। वैली फंक जी की उम्र थी 80 साल, जो कि अंतरिक्ष में ओलिवर डेमन के साथ गए थे। और ओलिवर डेमन जो कि सबसे कम उम्र के थे, गए किसके थे साथ थे, तो जेफ बेजोस के साथ, और इनके भाई मार्क बेजोस। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कब किया है, तो 22 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था। और बच्चों को इसमें क्या है, योजना के तहत बच्चों को, यानी कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपनी गार्जियंस को खो दिया है, उन बच्चों को पर मंथ 4,000 रुपये दिए जाएंगे 18 वर्ष तक। और जो लड़कियां होंगी उनकी विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की मदद भी राज्य सरकार करेगी। तो आपका क्वेश्चन था, सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गए आपके सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड जो एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अगेन थैंक यू।